श्री मेवाड़ जैन श्वेतांबर तेरहपंथी कॉन्फ्रेंस का शपथ ग्रहण समारोह। श्री मेवाड़ जैन श्वेतांबर तेरहपंथी सभा की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एवं मेवाड़ कॉन्फ्रेंस की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित मेवाड़ कॉन्फ्रेंस परिसर महाप्रज्ञ विहार में शपथ ग्रहण समारोह एवं हीरक जयंती समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे जैन श्वेतांबर तेरहपंथी महासभा कोलकाता के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसुख लाल सेठिया ने कहा कि तेरहपंथ धर्म संघ एक मर्यादित एवं अनुशासित धर्म संघ है। एक गुरु और एक विधान, यही तेरहपंथ की पहचान पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि पाली के पूर्व सांसद एवं महावीर इंटरनेशनल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्प जैन ने अनेक संदर्भों का उदाहरण देते हुए लोगों को सेवा भाव व कर्तव्य निष्ठा के साथ विसर्जन के भाव को पैदा करने की बात कही। समारोह में मेवाड़ कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवेंद्र कच्छारा ने स्वागत उद्बोधन दिया। महामंत्री भूपेंद्र चौरड़िया ने भी संबोधित किया। पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक राजकुमार फतावत, अखिल भारतीय तेरहपंथ युवक परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मर्यादा कोठारी, नगर परिषद सभापति अशोक टाक, सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय राज मेहता ने विचार व्यक्त किए। श्री जैन श्वेतांबर तेरहपंथी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसुख लाल सेठिया ने नवीन कार्यकारी के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। तत्पश्चात तेरहपंथ धर्म संघ के 80 वर्ष से ऊपर के 75 वरिष्ठ श्रावकों का प्रशस्ति पत्र, मेवाड़ी पगड़ी व परना पहनाकर अभिनंदन किया गया। समारोह में कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र कोठारी केलवा, तेरहपंथ युवक परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मर्यादा कोठारी, कोषाध्यक्ष कमलेश जैन भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन नवीन चौड़िया ने किया। इस अवसर पर तनसुख बोहरा केलवा, राजकुमार दत्त, महेंद्र बोहरा आमेट, पूर्णमल गांग, उत्तम चंद सुचलेजा देवगढ़, कैलाश पोकरना, ललित बाफना, दीपक चौरड़िया, दीपक चपलोत, गौतम दुग्गड़, अरुण मेहता, निर्मल गोखरू भिलवाड़ा, विनोद कच्छारा उदयपुर सहित चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर एवं आसवाड़ा से तेरहपंथी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजस्व सेवा परिषद ने सौंपा ज्ञापन। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किए गए समझौते अनुसार आदेश जारी नहीं किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी नाथद्वारा को ज्ञापन सौंपा। कानूनगो संघ जिला अध्यक्ष जगदीश पुरोहित द्वारा बताया कि राजस्व सेवा परिषद के तीनों घटक दलों राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, राजस्थान कानूनगो संघ एवं राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान के प्रत्येक उपखंड स्तर पर ज्ञापन सौंपकर शीघ्र विभिन्न आदेश जारी कराने की मांग की। इसी क्रम में उपखंड नाथद्वारा में भी तीनों घटक दलों द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के नाम उपखंड अधिकारी महोदय नाथद्वारा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के तहत तहसीलदार नाथद्वारा जगदीश पुरोहित, जिलाधीश कानूनगो संघ पवन कुमार जोशी आदि मौजूद थे। डूंगरखेड़ा में अवैध खनन व रास्ते को लेकर विवाद। ब्यावर जिले के बार थाना क्षेत्र में डूंगरखेड़ा पंचायत के राजस्व ग्राम बादनी में दो राजस्व गांवों के बीच में खनन माफिया द्वारा अवैध रूप से रास्ता बनाने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। गांव के सैकड़ों ग्रामीण ने उप तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि खनन माफिया द्वारा रास्ते का निर्माण प्रारंभ करवा दिया गया, जबकि रास्ते वाली जगह चारागाह एवं बिलानामा भूमि पर बनाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी कर प्रशासन को चेतावनी देते हुए बताया कि रास्ते को तुरंत रोका जाए और माइंस के लिए रास्ता दूसरी ओर दिया जाए। मौके पर तहसीलदार द्वारा समझाया गया कि ग्रामीणों के साथ अन्याय नहीं होगा। उसके बाद ग्रामीण शांत हुए। इस दौरान चुन्नी सिंह, दिनेश कुमार, रफीक, प्रभु सिंह, महेंद्र, रमेश नाम और जोड़ना दिनेश, खटनावलिया, राजेश, मुकेश, जयराम, प्रवीण, आनंद आदि मौजूद थे। सालमपुरा के घर में सांप घुसने से हड़कंप। राजसमंद शहर के पास सालमपुरा गांव में नाग पंचमी पर रात 11 बजे कोबरा सांप घर में घुस गया। सालमपुरा के जोरावर सिंह के घर में सांप आने की सूचना पर पिपरड़ा से वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत अपनी टीम के
विकास कांदेला, अनिल गहलोत, यशवंत गहलोत, राजेश साल्वी के साथ मौके पर पहुंचे। सांप को रेस्क्यू कर पकड़ा, बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया। साइड लगानी पड़ी, लकड़ी वाली साइड गंभीर हो। थोड़ा तो ऊपर लगा, विकास ऊपर लगा। रुको सा बस, हां जाए बस आई गयो, लगभग कोशिश बाकी बस हो गई ना, बस आई गई। दिवेर स्कूल में विज्ञान संकाय खुलने पर आतिशबाजी। राजसमंद जिले दिवेर उच्च माध्यमिक स्कूल में विज्ञान संकाय खुलने पर ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। साथ ही भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत का आभार जताया। ग्रामीणों ने विधायक के साथ गहलोत सरकार का भी आभार जताया। उल्लेखनीय है, विधायक रावत के प्रयासों से ही दिवेर में नायब तहसील बनी। देखिए उत्साहित ग्रामीण। जिला परिषद के एसईओ चौहान को यादगार विदाई। कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो अपने काम से लोगों के दिल में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला राजसमंद जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान के विदाई समारोह में। दिव्यांग अधिकारी चौहान का डूंगरपुर तबादला होने के बाद कल शाम भिक्षु नीलम भवन में उनका नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी, सभापति, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, पंचायती राज के कर्मचारी और आम नागरिक उनका अभिनंदन करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले दिनों में जिले के अधिकांश अधिकारियों के तबादले हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से चौहान को आम जनता ने नागरिक अभिनंदन में भावभीनी विदाई दी, वह देखते ही बन रहा था। उसे देखकर हर कोई उनके जिले में पंचायती राज में उत्कृष्ट कार्य और नवाचार को याद कर रहा था। आमेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्दशा का शिकार। आमेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों की खींचतान, जर्जर इमारत, गंदगी, अस्पताल परिसर में शराब की खाली बोतलें और अव्यवस्थाओं वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ अव्यवस्थाओं से इलाज के लिए आने वाले मरीज परेशान हो रहे हैं, वही जिम्मेदार सब कुछ जानकर भी आंखें मूंदे हुए बैठे हैं। मरीज और उनके परिजन बताते हैं कि हॉस्पिटल के शौचालय में पानी भी नहीं मिलता है। जैसे तैसे पानी लेकर शौचालय की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ गंदगी के साथ साथ शराब की खाली बोतलें पड़ी रहती है। बताया जा रहा है कि कई बार चिकित्सक ऑपरेशन करके हाथ धोने के लिए बढ़ते हैं तो उन्हें पानी नहीं मिलता है। मरीजों के परिजनों ने बताया कि कई बार इलाज के अभाव में हमें परेशान होना पड़ता है। इतना ही नहीं, जहाँ प्रसूता की डिलीवरी होती है वहाँ पास में ही शौचालय बना हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल द्वारा बंद कर रखा है, जिसके कारण प्रसूताओं को काफ़ी परेशानी होती है। उसके ब्लड जा रहे थे और मैंने आया और गेट से घुसा और ममता मैडम की गाड़ी नज़र आई। फिर मैंने वहाँ ममता मैडम के पास में गया और ममता मैडम ने एक पर्ची बनवाई और उस पर्ची को लेकर मैं वहाँ 24 नंबर कमरे में गया और काउंटर पर दिया। देने के बाद में थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद में कहा कि फ़ोन आ गया सूर्य साहब का, हम नहीं लेंगे। वे लूंग पहरे हुए था और आदमी था। फिर मैंने दूसरे दिन करवाया। ठीक है, पार्किंग के पहला झगड़ा था, डॉक्टर्स मेरे सारे मित्र हैं, वो झगड़ा भी अनुराग जी के थ्रू और चारों तरफ से मेरे पास आया था। तो वो उस मूलतः ये जो सारा हो रहा है वो पार्किंग का जो झगड़ा है वो इस हद पे आ गया। जो मूल मुद्दा है वो ममता मैडम के वो जो क्वार्टर, अनुराग जी के क्वार्टर में जो पहले पार्किंग बनी हुई थी, उस पार्किंग को लेके जो मुद्दा था, वर्मा साहब वहाँ गाड़ी खड़ी करते थे, ममता जी बोले मेरी गाड़ी खड़ी करो। उस झगड़े को ये रूप दिया गया है और इसी से चीज़ें आगे चल रही। प्रश्न ये हो रही साहब, ये राजनीतिक मुद्दा उठा रहे हैं। इस मामले में ममता मैडम अच्छा वर्कर है, अच्छी काम कर रही है। एक पेशेंट अगर आरके में जाता है तो 4,000 रुपये खर्च होते हैं। ये इनको एक मोनोपोली के तहत इसको हटवाना चाहते हैं यहाँ से। ठीक है साहब। और पार्किंग का भी एक मुद्दा यूँ ही इन्होंने डाल रखा है। पार्किंग का मुद्दा नहीं, सीपी सूर्य साहब 1 बजे तक यहाँ रहते हैं, उसके बाद में अपने घर जाके देखते हैं पेशेंट को और फालतू बेवजह किसी को परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, पूरा सफाई की सुविधा नहीं है, सर्जन डॉक्टर नहीं है और उसके बाद में भी ये बेहुदा हरकत कर रहे हैं और स्टाफ इनकी सह पे ही ये काम कर रहा है। ठीक है, तो सरकार अन्य किसी से जांच करो। हम तो इसके लिए हमने तो बनाई नहीं कमेटी, सीएमएचओ साहब ने बनाई है। और सीएमएचओ साहब अगर दूसरी से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से जांच कराए, अन्य चिकित्सक से जांच कराए, बिल्कुल हम निष्पक्ष है।
किसी चिकित्सक को किसी तरह का हमारे यहाँ कोई दबाव नहीं, दूसरे भी चिकित्सक है, दूसरा स्टाफ भी काम करता है। और अगर किसी चिकित्सक को लगता है कि अब मैं टाइम पे नहीं और हम नहीं बोले तो ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते सर। पानी की समस्या तो समय से आ ही रही है, हमने लाइन भी क्लियर कराई है सर, पुरानी लाइन हो गई। इस हॉस्पिटल को अब नया बनना शुरू हो जाएगा, इसके टेंडर भी हो गए हैं, लाइनें जगह जगह ख़त्म हो गई है। हमने पीछे आप देखिए अभी भी हमने लाइन नहीं लग रही है, फिर भी कहीं कहीं कोई कुछ हो जाता है, कभी बंदर तोड़ के चला जाता है तो आप सुचारू रूप से और उसके लगभग मुझे 2.5 साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए। अभी जो माहौल चल रहा है वो मेरे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेंटली भी हैरेसमेंट है और फिज़िकली भी हैरेसमेंट है। फिज़िकली तो ये कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपको फिर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा ये कि अभी 15-17 दिन से मैं परेशान थी और हॉस्पिटल में एडमिशन भी था मेरा, तो अभी मैंने कल ही आके ज्वाइनिंग दी है। तो यहाँ पे जो भी नर्सिंग स्टाफ है और उनकी जो हेड है मीना चौधरी, उनके हस्बैंड, वो गए थाने में, गए एसडी मैडम के पास में गए और जो मेरी जिन स्टाफ से बात हुई उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं कि किस पे साइन कराया गया है, तो खाली पेपर पे साइन करा के जो भी उन्होंने लिखा है। फिर कल पुलिस वाले वगैरह आए, बार बार आ रहे थे कि मैडम थाने चलो, तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे थाने में क्यों जाना है, क्योंकि मैं तो आई कल हूँ, तो भाई मैंने किया क्या है ऐसा। तो बोले आपके खिलाफ़ FIR लॉन्च करिए, उसके लिए आपको अपना स्पष्टीकरण देना है। इस पूरे मामले में CHC प्रभारी डॉक्टर CP सूर्या ने सफाई देते हुए माना है कि यहाँ पर पानी की समस्या, हमने कई बार लाइनें क्लियर करवाई है, फिर भी ब्लॉकेज के कारण अस्पताल में पानी की विकट समस्या बनी हुई है। अब इस हॉस्पिटल की नई इमारत का निर्माण होगा, इसके टेंडर हो चुके हैं। CHC की दिवांग महिला चिकित्सक और प्रभारी के बीच कुछ दिनों में चल रही खींचतान के बारे में पूछा तो दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि दिव्यांग महिला चिकित्सक डॉक्टर ममता प्रजापति और CHC प्रभारी डॉक्टर CP सूर्या में खींचतान इतनी बढ़ गई जिसकी शिकायत राजसमंद CMHO के साथ साथ आमेर थाने तक पहुंच गई। कुछ दिन पूर्व सीनियर डॉक्टर से प्रताड़ित होकर दिव्यांग महिला चिकित्सक ने जोखिम भरा कदम उठाते हुए नींद की गोलियां खा ली थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में RK हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इस पूरे मामले की जांच के लिए जिला CMHO जांच कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद से वह छुट्टियों पर थी। इससे ऐसे ही 2018 को ड्यूटी ज्वाइन की तो फिर से खींचतान सामने आई। इस खींचतान से CHC आने वाले मरीज परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा की आम बैठक संपन्न। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व सदस्यों की आम बैठक रविवार को अशोकनगर स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र पर संस्था संरक्षक एवं भवन निर्माण समिति अध्यक्ष नारायण सिंह पाठी की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए संरक्षक नारायण सिंह पाठी ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि जिले में संचालित औद्योगिक प्रतिष्ठानों, रोडवेज कर्मचारियों, सरकारी विभागों के कर्मचारियों एवं आम जन को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है। इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी जल्दी से प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण बैच शीघ्र शुरू करने जा रही है, जिसका लाभ आमजन को मिलेगा। मानद सचिव ब्रिजलाल कुमावत ने गत बैठक की कार्रवाई का वाचन किया एवं आगामी कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मीडिया प्रभारी सुरेश भट्ट ने बताया, बैठक के दौरान अतिथियों ने मौजूद सदस्यों को अंगदान करने की शपथ दिलाते हुए संकल्प पत्र भरवाएं। वाइस चेयरमैन प्रकाश कोठारी ने भवन निर्माण की अब तक की गई प्रगति की जानकारी दी। प्राथमिक उपचार केंद्र संयोजक CP व्यास एवं दीपचंद गाड़ी ने केंद्र की गतिविधियों के बारे में बताया। साथ ही कैलाश निष्कलांक ने भवन संबंधी आगामी कार्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए फंड एकत्रित करने, भवन निर्माण के आधारभूत ढांचे के विकास के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कोषाध्यक्ष अशोक डूंगरवाल ने भवन निर्माण के खर्च होने वाली राशि से अवगत कराया। बैठक में संरक्षक नारायण सिंह पाठी, चेयरमैन कुलदीप शर्मा, मानद सचिव ब्रिजलाल कुमावत, कोषाध्यक्ष अशोक डूंगरवाल, कैलाश निष्कलंक, दीपचंद गाडरी, प्रकाश कोठारी, CP व्यास, मीडिया प्रभारी सुरेश चंद्र भट्ट, हर्षवर्धन सिंह पाठी, पुष्पेंद्र कुमार छिपा, नीलेश खत्री, ब्रिजमोहन पोरवाल, सुरेश चंद्र जोशी, हेमेंद्र सिंह, प्रहलाद वैष्णव, नरेंद्र सिंह, संपत सिंह पाठी आदि उपस्थित थे। अंत में चेयरमैन कुलदीप शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सोसाइटी की ओर से किए जाने वाले सेवा व सामाजिक कार्य के कार्यक्रम की रूपरेखा पर जानकारी दी।